हेलो जी गाइस, बहुत बहुत स्वागत आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप इस समय फंसे हुए हैं एसएससी सीएचएसएल के चक्रव्यूह में कि अब जबकि मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे हैं तो क्या करें और क्या ना करें। आखिरी के समय आपाधापी भी हो रही है, थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है। नंबर है कि 120 125 से ऊपर बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो 140-45 तक पहुंच गए उनकी आशा 160 जाने की है, वो वहां तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिलेबस है कि रिवीजन करने जहां जाओ लगता है उसी को ही रिवाइज कर लो, उसी में बहुत बाकी है। फिर अगर एक बार रिवीजन करना शुरू करो तो टेस्ट देने का समय नहीं मिलता। ये इस आखिरी के समय पर ये सारी प्रॉब्लम्स होना बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है और हम इस सेशन में इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। और मेरा एक वादा है आपसे, ये सेशन जब खत्म होगा ना तो आप बहुत कुछ मीनिंगफुल लेकर के यहां से जा रहे होंगे। बहुत कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं उनमें आप बहुत हद तक आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। आप इस सेशन के बाद एक क्लैरिटी से आप वॉकआउट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। एसएससी सीएचएसएल स्ट्रैटेजी, अब कैसे कवर करने हैं सारी चीजें, कैसे क्या करें, क्या हो, सब देखते हैं। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो देखिए इस बार वैकेंसीज जो है हमारी 3700 वैकेंसीज हैं। पेपर होना था पहले, लेकिन इलेक्शन के चक्कर में हो गया, टल गया। अब क्या है, पेपर तो खैर अपनी डेट से ही होगा, तो अब हम करें क्या। देखिए, हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट है, ये हमारे 4 युद्ध हैं जो हमको लड़ने हैं और हर एक युद्ध की एक अपनी युद्ध नीति होती है कि हमें कैसे इसको टैकल करना है। हर एक की अपनी नीति होती है। क्या रणनीति हम फॉलो करें कि हम इन चारों, ये जो हमारे देखा जाए, कहते हैं ना जैसे महाभारत में क्या होता था, महाभारत में चक्रव्यूह होता था। चक्रव्यूह माने सेना की संरचना क्या है, ऐसे ही यहां पर क्या होता है, यहां पर 4 चक्रव्यूह होते हैं और आपको तो क्या है, सारे चक्रव्यूह से निकलना है और एक बार निकल गए अगर सही सफलतापूर्वक तो सिलेक्शन पक्का है फिर आपका। तो देखिए, इसको कैसे निकलना है ये समझते हैं। आप में से सारे ही लोग ये टेस्ट दिया होगा तो आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसका लेवल कैसा आएगा। देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, अगर मैंने इस चीज के लिए ना 2020 का, 20 का, 21 का और 22 का, ये 3 पेपर जो हैं 20, 21, 22, 23, 20, 21 मैंने 2020, 2021, 2022 और 23 इन पेपर्स को देखा है। मेनली 21, 22, 23 को देखा है, 20 को तो ऊपर ऊपर देखा था। 21, 22, 23 का डिटेल्ड एनालिसिस करा तो उसमें एक ही चीज सामने आ रही है बार बार कि एसएससी सीएचएसएल का जो लेवल है, आपका बेसिक लेवल जो है ये नहीं आता है और यहां पर आपका जो लेवल है ये डिफिकल्ट भी नहीं आता है। डिफिकल्टी लेवल आपका कभी कभी सीजीएल में मिल जाएगा या फेज में मिल जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि ये पेपर आपका मॉडरेट आता है। इस पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल का ये पेपर होता है। ना तो आपको बहुत बेसिक मिलेगा कि आपने बहुत ही ज्यादा आप अटेम्प्ट्स करके आ गए, ना आपको बहुत डिफिकल्ट मिलेगा कि आपको 70 पार करने में भी एकदम पसीने छूट रहे हैं, 65 पार करने में भी पसीने छूट रहे हैं, ना आपको इतना डिफिकल्ट मिलेगा। यानी जो सरप्राइज एलिमेंट है वो एसएससी सीएचएसएल के पेपर में बहुत ही ज्यादा कम रहता है। ये एक प्रेडिक्टेबल पेपर है। इस पेपर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सीएचएसएल के पेपर को, सीजीएल को आप प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, फेज को भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहां पर चीजें बेहतर, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल पे रहता है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि यार मेरा पेपर मॉडरेट लेवल का होगा। सबसे बड़ी बात आती है अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके हिसाब से। देखिए, पहली चीज तो मैं कहूंगा, हैव सम रीजनेबल गोल्स। बिना गोल्स के पेपर मत जाओ। पेपर देने जा रहे हो ना, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। आप सीधे ऐसा ना करो कि आप एक चार्ज्ड बुल की तरीके से आप सीधे जाके भिड़ गए जाकर के कि जो होगा देख लेंगे। आपको जो होगा देख लेंगे माइंडसेट से नहीं जाना है। आपको एक वॉरियर, एक जनरल के माइंडसेट से जाना है। एक जनरल को पता होता है कि यार मेरे पास पैदल सेना ज्यादा है, या मेरे पास घुड़सवार ज्यादा है, या मेरे पास हाथी वाले जो सैनिक है वो ज्यादा है, या मेरे पास तोपे ज्यादा है, और मुझे किसका इस्तेमाल कब करना है, और वही जनरल जीतता है। तो आपको भी इसी तरीके से जाना है। आपके पास एक रीजनेबल गोल्स होने चाहिए, यानी कि ये नहीं कि मैंने मैथ्स को करना शुरू कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आपको मैथ्स में, क्योंकि ये मॉडरेट पेपर आता है, मॉडरेट पेपर में प्रेडिक्शन इजी होता है। आप पहले से देखिए, आप पहले से बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कितने लगभग अटेम्प्ट आप करेंगे। ये हर व्यक्ति का अलग होगा। किसी के व्यक्ति का हो सकता है ये 22-23 हो, किसी का हो सकता है 17-18 ही हो। अगर आप एक रीजनेबल गोल्स के साथ कहीं जाते हो ना, तो आप पेपर में पैनिक नहीं
नहीं होते हो। वो रीजनेबल गोल बनाए कैसे, अभी हम इसके ऊपर भी आते हैं। रीजनेबल गोल होता क्या है, ये समझ में आया आपको? आपको पता होना चाहिए कि आप जिस पेपर को अटेंड करने जा रहे हो, व्हाट इज योर गोल देयर। आप कितना, मैथ्स में आप कितना अटेंड करने वाले हो, माने क्वांट्स में कितना अटेंड करने वाले हो, इंग्लिश में कितना अटेंड करने वाले हो, जीएस में कितना अटेंड करने वाले हो, और रीजनिंग में कितना अटेंड करने वाले हो। आप इन चारों सब्जेक्ट में कितना कितना अटेंड करने वाले हो। प्रश्न ये आता है, इन रीजनेबल गोल से हमें फायदा क्या होगा? ये फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं जो कि 16 सवाल अटेंड करता है, 18 सवाल अटेंड करता है मैथ्स में, 25 में 18 सवाल, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एग्जाम में जब जाएंगे, यानी आपको पता है कि आप 7 सवाल तक आप मॉक टेस्ट में छोड़ते हैं, आपको पहले से पता है कि आप 7 से 8 सवाल आप छोड़ते हैं, तो जब आप पेपर कर रहे होंगे, आपके जब सवाल छूट रहे होंगे ना, आपको पैनिक नहीं होगा, आप अपना काम मेंटेन करोगे। आपको जब पता होगा मैथ्स में आपने 18 सवाल करे, लेकिन आपको यह पता है कि यार यही ऐसे ही तो मैं करता हूं, यही तो मेरा नेचुरल सेल्फ है, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तब भी मैं इतना ही करता था और मेरा स्कोर 150 तक आता था। यह आपको कॉन्फिडेंस देगा आपको अंदर से। तो रीजनेबल गोल्स होना बहुत जरूरी है। नाउ प्रश्न ये उठता है, हाउ टू सेट देम, इनको सेट कैसे करें, हाउ टू सेट देम। बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूं, इसको सेट करने का बहुत ही बढ़िया अचूक रामबाण तरीका बताता हूं। आप इसको सेट करने के लिए क्या करिए, आप अपने जो आपने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप अपने पिछले 5 पीवाईक्यू मॉक टेस्ट उठाएंगे। सुनिएगा, आप अपने पिछले 5 पीवाईक्यू मॉक टेस्ट उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले आप मॉक टेस्ट उठाएंगे पिछले, और इन 5 में से आप जितने आपने अटेम्प्ट्स करे होंगे, आप उसका एवरेज निकालोगे कि आप कितना, आपका एवरेज है उस पर्टिकुलर चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ से मान लीजिए कभी आपने 20 करे, कभी 18 करे, कभी 17 करे, कभी 18 करे, ऐसे ही एवरेज आ रहा होगा। देखिएगा, आप देखिएगा कितना आपका सही, कितने आप अटेम्प्ट करते हो और कितने सही होते हैं। जितने आप अटेम्प्ट करते हो, जितने सही होते हैं ना, इससे आपको पता चल जाएगा आपका एवरेज अटेम्प्ट कितना है। आप 18 से 20 करते हो आप, ये आपको एक रेंज मिल जाएगी। अब आपके पास एक रीजनेबल चीज आ गई, इंग्लिश में आप 22 से 24 करते हो, देख लेना इसमें सही कितने होते हैं। जीएस में आप तकरीबन 18 सवाल करते हो जिसमें 12 सही होते हैं। आपको एक रेंज मिल रही है कि आप कितने सवाल सही करते हो, आप इतने ही टारगेट करोगे। तो क्या करना है, आपको प्रीवियस 5 ईयर 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको उठाने हैं, उनमें अटेम्प्ट्स आपने जो जो किए होंगे उनका एवरेज निकाल लीजिए। यही आपका, ये आपके रीजनेबल गोल्स होते हैं। अटेम्प्ट के निकालना, सही के मत निकालना, अटेम्प्ट्स के निकालना, ठीक है। अपने अटेम्प्ट्स जो, और ऐसा नहीं कि 5 बेस्ट नहीं उठाने, जस्ट पिछले 5 उठाने हैं आपको, जो पिछले 5 आपकी सबसे सही परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आपकी पिछले 10 नहीं उठाने, क्योंकि वो आप जो आपका इंप्रूवमेंट हुआ होगा ना, वो खत्म हो जाएगा फिर उसमें, क्योंकि 10 पिछले 10 में शायद आप कमजोर रहे हो, लेकिन पिछले 5 जस्ट 5 जो होंगे वो काफी सही आपका ये दर्शाएंगे। तो ये तो हो गया कैसे रीजनेबल गोल सेट करते हैं एग्जाम से पहले। फिर बात करते हैं, आपको अपनी नॉलेज ऑफ वीकनेस होना, ये बहुत दुनिया कहती है स्ट्रेंथ अपनी पता होनी चाहिए, मैं कहता हूं अपनी वीकनेस पता होना चाहिए। दुनिया को ये नहीं, दुनिया में तो अगर आपको कभी सोसाइटी में खड़े होना तो अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मॉक टेस्ट में जा रहे हो, आपको अगर एग्जाम निकालना है, तो आपको स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए, लेकिन वीकनेस पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पहले से पता है कि यार मेरा ना कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये वाले सवाल आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना मेरे जो ऐसे सवाल आते हैं जिसमें इंटरेस्ट जो है वो 3.25 साल का कैलकुलेट हो रहा होता है, और उसमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली या क्वार्टरली लिखा होता है, या एवरी 70 डेज लिखा होता है। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उन सवालों में, मैंने करे भी हैं लेकिन मुझे दिक्कत होती है उनमें। आपको अगर पहले से ये अपने दिमाग में अपनी वीकनेसेस की लिस्ट बना के रखिए आपके पास, जब, और आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरी वीकनेसेस है। या फिर जैसे रीजनिंग में मैं बताऊं, जब मैं पता था, जब मैं 2016 में जब मैं तैयारी करा करता था, 2015 की बात है, तो मेरे दिमाग में मुझे पता था कि यार मेरी वीकनेस क्या क्या है। रीजनिंग अगर सेक्शन है तो रीजनिंग में मैं जानता था यार ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है ना, मैं हमेशा गलत करता हूं इसको, मैं हमेशा इसको गलत करता हूं। तो जब मैं एग्जाम में गया तो मैं आई मेड श्योर कि मैं तुक्का ना लगाऊं, क्योंकि एक तो ये मेरा एरिया कमजोर है, एक तो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा टॉपिक कमजोर है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स वाला जो काउंटिंग ऑफ फिगर होता है, एक तो मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, ऊपर से मैं इसमें तुक्का लगा रहा हूं। तो शर्त यह है कि मैं गलत करके ही आऊंगा। तो मैं नंबर वहां लेने गया हूं, मैं बांटने थोड़ी ना गया हूं, मैं नंबर लुटाने थोड़ी ना जा रहा हूं वहां पर, मैं वहां गया हूं नंबर को लेने के लिए, ना कि मैं बांटने के लिए, लुटाने के लिए थोड़ी ना गया हूं मैं वहां पर। तो बात ये आ जाती है, यानी कि क्या कहा कि आपके जो वीकनेसेस हैं, आपको अगर वो पता रहेंगी ना, तो एग्जाम में ना हम बहुत सारे तुक्के मारते हैं, आप तुक्के नहीं मारेंगे। आपको पता होगा यार ये मेरा वीक एरिया, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, वीक एरियाज में तुक्के कभी सही नहीं होंगे। इट्स अ वेरी डिम चांस कि आपके वीक एरियाज में तुक्के सही हो जाएं। आप एग्जाम में तुक्के मारो, लेकिन आप गेस वर्क करो, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड गेस करो। और कैलकुलेटेड गेस दोस्त सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरियाज में हो सकता है, वीक एरियाज में कैलकुलेटेड गेस नहीं, वीक एरियाज में उसको अंधी मारना कहते हैं। और अंधी मारना एग्जाम में
अगर आप बहुत ही लकी हैं तो सही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नॉलेज ऑफ वीकनेसेस इज अ वेरी कोर पार्ट। और आगे बढ़ेंगे हम, यहां पर आते हैं। अगर मैं पिछले एनालिसिस की बात करूं, एक मैं आपको अपने तरीके से बता दूं कि रीजनेबल अटेम्प्ट्स कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ये हमने पिछली बार का अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए हो तो हमने यहां पर क्या किया हुआ है, 2023 के टियर 1 का हमने उठाया हुआ है। आप एक बार सबका डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखोगे, मेनली ऑन एन एवरेज हमने इसमें यहां पर जितनी भी शिफ्ट 21-22 जितनी भी शिफ्ट यहां पर 23 में हुई थी, इन सबका एक एवरेज निकाला हुआ है। तो ये इनका डिफिकल्टी लेवल आ रहा था। जीए जो है वो इजी टू मॉडरेट, अगेन करंट अफेयर्स का गेम होता है, जिसको सीए आता है उसके लिए इजी, जिसका नहीं आता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इजी टू मॉडरेट हो गया था जीए, रीजनिंग मॉडरेट हो गया, क्वांट्स मॉडरेट हो गया, इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट, ओवरऑल पेपर देखेंगे इजी टू मॉडरेट, यही लेवल रहता ही है, ये भी हमने आपको बताया। ये इसके गुड अटेम्प्ट्स हैं। तो आप इसको एक रीजनेबल गोल की तरीके से आप ले सकते हैं कि यार मेरे को रीजनिंग में ना ये करेक्ट अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये करेक्ट की बात हो रही है। 19 ये इसकी जो लोअर लिमिट है ना, इतने सही होने चाहिए आपके। यहां पर ये सारे करेक्ट अटेम्प्ट्स हैं, ये आपके 20 करेक्ट अटेम्प्ट, 19 करेक्ट अटेम्प्ट, 14 करेक्ट अटेम्प्ट, 21 करेक्ट अटेम्प्ट। अगर आपके पास ये करेक्ट अटेम्प्ट है तो जरा आप ये सोचिए, जरा टोटल करिएगा, आपको लग रहा होगा अरे मैथ्स में खाली हम 14 करेंगे, अरे यार सिलेक्शन लेना आसान होता है, दुनिया ने फालतू में हवा बनाया हुआ है। आप जरा सोचो, क्वांट्स में खाली 14 सवाल कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा अरे क्या मजाक है ये तो। और देखना जीए में ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े तुर्रम खा बन रहे हैं कि 22 सवाल 24 सवाल करके आ रहे हैं, अरे 18 सवाल करके आओ यार, सही सही करके आओ। देखना जरा 20 सवाल यहां करे, 18 सवाल यहां करे, 38 सवाल हो गए। 38 के बाद में मैंने 14 सवाल यहां करे, 38 और 14 कितना हो गया यार, 38 और 14 48 और 4 52 उधर हो गया। और 52 के बाद यहां पर 52 और 21 कितना हो गया, 52 और 21 मेरे 73 करेक्ट क्वेश्चंस हो गए। 73 करेक्ट का मतलब मेरा कितना हो गया, 146 मेरा कट ऑफ क्लियर है। 146 एंड मेरा कट ऑफ मेरा क्लियर है। ठीक, 2 सवाल और मैं 150 की रेंज में तुरंत आ जाऊंगा। बात समझ आई आपको? यहां हम बात कर रहे हैं, और अब मैं ये बात हो गई कि हम कट ऑफ से अच्छा खासा, ये हम बेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं 3 4 5 नंबर और ऊपर पहुंच जाऊंगा, मैं अपने आप 150 प्लस पहुंच गया अपने प्रीलिम्स के स्कोर पे। मेरा कट ऑफ कितना जाता है, 137 138 135, इस रेंज में मेरा कट ऑफ जाएगा। मैं कहां पर लाई कर रहा हूं, 150 151। और ये आप जरा अटेम्प्ट देखिए, मैंने कितने जनरल अटेम्प्ट लिखे हुए हैं। मैथ्स में हर बंदा कम से कम 16 17 सही करके आता है। मैं बता रहा हूं, कमजोर से कमजोर भी अगर आप हो ना, अगर आप कमजोर से कमजोर भी हो तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करोगे, आप सही कर सकते हो। अगर जो बंदा मैथ्स में कमजोर होता है उसका जीएस थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा याद करने की स्थिति उसकी बेहतर होती है। तो आप कमजोर से कमजोर भी अगर एक छात्र, एक एवरेज छात्र भी है ना, वो भी पेपर निकाल सकता है, लेकिन उसको तरीका होना चाहिए, एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी, रीजनेबल गोल उसके दिमाग में होना चाहिए। आइए और आगे आते हैं। अभी देखिएगा, तो ओवरऑल ये लिखा हुआ है कि जैसे देखिए, अब यहां पर अगर आप आओगे ना, जैसे 73 आ रहा है, अब यहां पर अगर आप आओगे तो यानी कि आप इतने हो गया, फिर आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा 2-4 क्वेश्चन किसी में भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा करोगे, आप देखो इसी रेंज के बीच में आओगे, और ये एक सक्सेस की रेंज है, ये करेक्ट अटेम्प्ट है। इसीलिए मैंने बोला ना, नो योर, अब आप कहोगे सर नेगेटिव भी तो हो जाते हैं, नो योर वीकनेसेस पे काम करोगे ना तो नेगेटिव आपके इतने कम हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। नो योर वीकनेसेस पे काम करिएगा, ठीक है। आइए, तो अब देखिएगा, कुछ मैं बता दे रहा हूं, अब जो आपको रिवीजन करना है उसके लिए क्या करें। लास्ट के 20 दिन बाकी है सर, अब क्या करें लास्ट के इन 20 दिनों में। इन लास्ट के 20 दिनों में आपने क्या करना है, देखो ये डिवीजन है पूरा कि 2022 का 21 का ये एनालिसिस में निकला था कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ये सबसे ज्यादा वेटेज के हैं। जितने भी मेरे कंपाइलेशन है स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके में 90% पेपर हमारे कंपाइलेशन से आता है, जो हमने टेलीग्राम्स पर दिए हुए हैं, यूट्यूब में वीडियोस में करवाए हुए हैं, चीजें याद करवाई। अगर आपके पास ऑलरेडी आप ब्रह्मास्त्र बैच में है तो आपको कुछ नहीं, आप सिर्फ ब्रह्मास्त्र बैच के जो हमने आपको जो चीजें पढ़ाई हुई हैं, जो प्रैक्टिस क्लासेस हुई हैं ब्रह्मास्त्र में, एक बार देख डालिए उनको, और उसके बाद नोट्स पढ़ डालिए ब्रह्मास्त्र के, खत्म कहानी, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल नहीं है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाओ, आप देखो कहां मैंने स्टैटिक का अच्छा खासा कवरेज, सीएचएसएल का मैंने कवरेज काफी अच्छा खासा कराया हुआ है, आप उसमें से देख लो। आप अमन श्रीवास्तव स्टैटिक जीके डालिए, उसमें क्लासिकल डांस डालिए, घराने डालिए, ट्राइब्स डालिए, फोक फेस्टिवल्स डालिए, फोक ट्राइब डालिए, जितना हमने पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ के जाइए आखिरी मोमेंट पे आपको। अब पेपर तो देखिए हमने नहीं बनाया है, लेकिन पिछले 7 साल से यही हो रहा है। स्टैटिक तो पिछले 3 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वाला जो आर्ट एंड कल्चर वाला है, 3 साल से 90% स्टैटिक का पेपर और करंट अफेयर्स का पेपर, जो चीजें हम पढ़ाते हैं एग्जैक्टली वही चीजें आती हैं। उम्मीद है ईश्वर ने चाहा, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत होती है, तो शायद इस बार भी वही चीजें हो। तो बेस्ट केस सिनेरियो आपके लिए हो कि आप उनको करके चले जाओ, आपका काम वहां पर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से आप अपना रिवीजन शुरू करिए, ये उसी ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं, आप इसी तरीके से अपना रिवीजन शुरू करिए। हर दिन एक टॉपिक को दीजिए और आप अपना रिवीजन करते चले जाइए, हर दिन एक टॉपिक को दीजिए और आप अपना रिवीजन करते चले जाइए। बात समझ आ गई आपको? इस तरीके से आप अपना रिवीजन करेंगे, ये हो गया जीएस का। सिमिलरली आप क्या करोगे, सिमिलरली आप क्वांट्स में क्या करेंगे, अब आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के ऊपर आना है, वो मैं अभी आता हूं, कैसे प्रैक्टिस करें उसके ऊपर भी अभी आता हूं। अब यहां आते हैं, पहली चीज आपको अब करना, जो बचे हुए दिन है, आपको हर दिन आपको डेली गोल्स बनाने हैं। आपको डेली गोल्स बनाने हैं कि आज मुझे सुबह सुबह क्या, आज का मेरा क्या, और चारों सब्जेक्ट को इंक्लूड करो अपने डेली गोल्स में। रीजनिंग को अल्टरनेट कर सकते हो आप, बाकी क्वांट्स, जीएस, इंग्लिश, इनको डेली इंक्लूड करो। इसको रीजनिंग को आप अल्टरनेट कर सकते हो, एक दिन 3 सब्जेक्ट, एक दिन 4, एक दिन 3, एक दिन 4, ऐसे करके आप कर सकते हो। इसके बाद ध्यान रखिएगा, आपका हर दिन एक मॉक जरूरी है, इंक्लूड हो ही हो। एक फुल लेंथ मॉक, सुनिएगा, इसको देने का एक अपना तरीका होता है। एक फुल लेंथ मॉक होता है और एक जो होता है ये आपका टॉपिक टेस्ट होता है। ये टॉपिक टेस्ट क्यों बता रहा हूं, ये क्यों जरूरी है बताते हैं। टॉपिक टेस्ट इसलिए जरूरी होती है, टॉपिक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देता है। जिस चीज का भी आपने रिवीजन किया हुआ है, आप उसका टॉपिक टेस्ट दो। जब आप उसका टॉपिक टेस्ट देते हो ना, आपको बहुत, फॉर एग्जांपल आज मैंने इंडियन पॉलिटी रिवाइज करी है, मैं इंडियन पॉलिटी का टॉपिक टेस्ट दे दूंगा 25 क्वेश्चंस का। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे को पूरा एक तो रिवाइज हो गया, फिर मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये मुझे अंदर से बहुत मुझे अपलिफ्टिंग करता है। मुझे लगता है हाँ यार मैं तो कर सकता हूं, कोई रिजल्ट मुझे, देखिए इंसान की खुशी, उसका दुख, वो सब उसके साथ जो घटनाएं घटित होती है ना, उससे होता है। आप जब टेस्ट देते हो और आपके जब नंबर अच्छे आते हैं ना, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करता है, एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड करता है कि आपको अंदर से खुशी होती है, हाँ मैं कर सकता हूं। वो हाँ मैं कर सकता हूं वाली फील ना आपको एग्जाम में और ऊपर लेकर के जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक फुल लेंथ मॉक देना ही देना है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए, एक फुल लेंथ मॉक देना ही देना है, और एक आपको टॉपिक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, देखिए फिर से सुनिएगा, मेरी स्ट्रैटेजी हो कभी कभी ना थोड़ी सी ऐसी बड़ी होती है कि 17 में 20 मिनट 25 मिनट जाती है, लेकिन मैं 5-7 मिनट में मेरे को खाना पूर्ति नहीं करनी होती। मैं ये चाहता हूं कि एक ही बार में जितना कुछ हो सकता है हम आपको हर तरीके से चीजें बताते हैं कि कैसे क्या करना है। एक बार अगर ये जो बातें यहां जो बोली गई हैं अगर कर लिया आपने, विश्वास मानिए आपको बदलाव ना 3 दिन में आपको अच्छा खासा बदलाव दिखेगा आपको अपने अंदर ही खुद ही। फिर आते हैं हम यहां पर, जो हाई प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, वो हमने पूरी लिस्ट दी हुई थी कैसे उसको करना है, आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है, अच्छा अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, देखिएगा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम, क्यों मॉक टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको एक तो एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से आप फेमिलियर हो, वहां कुछ भी शॉकिंग ना हो, कुछ नया ना हो। आपको स्ट्रेस के अंदर आपकी ट्रेनिंग ये नहीं होती है खाली कि मुझे कितना आता है टेस्ट करूं, मैं स्ट्रेस के अंदर कितना परफॉर्म कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर डी डे पे मुझे स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करना होगा, मुझे स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म करना आना चाहिए। इसके लिए आपको वो चीज दिया जाता है, स्ट्रेस में परफॉर्म करने की कला होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्रिपरेशन लेवल्स आपको पता चल ही जाते हैं। खैर, एंड देन आपकी सबसे बड़ी बात है, ये भी ध्यान रखना गाइस, आप अपने पिछले 5 मॉक टेस्ट से अपनी एक्यूरेसी देखो कितनी आ रही है। आपकी जो एक्यूरेसी आ रही है ना, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब हॉटशॉट मत बनिए कि पता चला आपकी एक्यूरेसी मान लो अगर 90-95% होती है तो आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा दो। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एक्यूरेसी 80% रहती है, प्लीज अपने अटेम्प्ट्स को बहुत लिमिट करिए। आप हर व्यक्ति एग्जाम में जाने से पहले कोशिश करो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% से ऊपर ही हो, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 85 अटेम्प्ट करके भी आ जाए तब भी। आपको एक टारगेट करना है कि आपकी एक्यूरेसी 90% से लेकर के 95% के बीच की आपकी एक्यूरेसी हो। मैंने देखा है जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी ये रहती है। 95% वाला तो 100% होता है, 90% से लेकर के 95% तक अगर आप एक्यूरेसी रखते हैं, नहीं हो रहा है कम अटेम्प्ट करो ताकि सही प्रिपरेशन पता चले आपको अपनी। ये बहुत जरूरी होता है, तभी ये सारी स्ट्रैटेजी जो पूरी मैंने बताई है ये तभी काम करेगी जब आपकी एक्यूरेसी 90% के ऊपर होगी आपकी। ठीक है, चलिए, और इसके बाद क्या करना है, बुक्स और पीवाईक्यूज में क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न पेपर खाली प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ई बुक है, अगर नहीं है तो अब मत खरीदना, अगर नहीं है तो अब टाइम नहीं है इनको खरीदने का, अगर ऑलरेडी है तो अब क्या करिएगा, एक भी सवाल मत लगाइएगा, आप इनके क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन पढ़िए, बस। अब नई कोई मत खरीदिएगा, अगर लेना हो तो स्टैटिक जी के जरूर देख लेना एक बार, उसके अलावा अब कोई खरीदना मत, कोई भी CHSL वाली ई बुक्स। रीजन, अब देखिए 20 दिन के लिए आप सवाल लगा नहीं सकते, अब समय नहीं है कि आप सवाल लगाएं। अब आपके पास मुश्किल से 15-17 दिन बाकी हैं। अब सिर्फ टाइम ये है कि आप जो हैं वो क्वेश्चन देख करके सॉल्यूशन देख करके आप पूरा अब इन बुक्स को यूज करो जिनके पास ये बुक्स हैं। आप सब लोग क्या करिए, अपना रिवीजन पूरी तरीके से, अब नोट से रिवीजन मत करिए, अब रिवीजन करिए ई बुक से रिवीजन करिए। आप अपनी ई बुक्स में क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन। आपको इंडियन पॉलिटी रिवाइज करनी है, पूरी इंडियन पॉलिटी की ई बुक पढ़ जाइए। इससे आपको इतना गजब का फायदा होगा, आपको पता होगा एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप ये काम करिए, आपके लिए सबसे अच्छे तरीके से आप इसको अपने कम टाइम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवीजन आप कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके आगे आएंगे हम लोग फिर। अच्छा, रिवीजन मैंने आपको सारी चीज बता दी, और कोशिश करिए कि अपना
एक फिक्स शेड्यूल रखिए कि आपको ये चारों सब्जेक्ट का एक अपना इंडिविजुअल शेड्यूल जरूर बनाइए कि ये मेरा रिवीजन शेड्यूल है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट, एक दिन में चारों, एक दिन में 3, एक दिन में चारों, ये चीज जरूर करिए। ठीक है, आप इन चीजों को करिए, आपको भरपूर फायदा होगा। आपको जो प्रॉब्लम आएगी, आपको हमने बताया आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको हमने बताया कि आपको मॉक्स देने हैं, आपको साथ में एक टॉपिक टेस्ट देना है, आपको इसी के साथ साथ आपको अपने एक रीजनेबल आपको गोल आपको फिक्स करने हैं अपने, व्हाट इज योर रीजनेबल गोल। आपको हर मॉक टेस्ट में अब वो रीजनेबल गोल हिट करना है। एग्जाम में जाए कुछ अचंभा नहीं होगा, जो आप मॉक में कर रहे हो वही वहां भी करोगे, ये फैक्ट सी बात है। इतने सालों से 8 साल से लोगों को देख रहा हूं, 9 साल हो गए, जो मॉक में करते हैं वही जाकर के 10-5 नंबर का अंतर रहता है वहां पर। तो आप अपने मॉक पे फोकस करो कि वहां पर भी इन रीजनेबल गोल वाली स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो, वहां पर भी अपने वीक एरियाज के ऊपर तुक्का मारना बंद करो। आप शर्तिया इंप्रूव करेंगे, 3 दिन में देखिएगा आपको इंप्रूवमेंट होगा। जब इंप्रूवमेंट होगा ना, इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करिएगा कि सच में सर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, इंतजार रहेगा मुझे इन कमेंट्स का। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, और खूब अच्छे से करिए। लैब हमेशा की तरह आपके साथ है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा हम आपके लिए और कुछ, हम आपको समरी बुक्स दे दें, कुछ हम बनवा रहे हैं, कुछ हो सकता है हम जल्दी ही रिलीज कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए कोशिश करेंगे रहे वो, कि समरी बुक्स दे दें जिसमें हम 1 लाइनर्स के फॉर्मेट में आप पूरा रिवीजन कर ले जाओ। सारी कोशिशें रहेंगी, बस आप अपनी तरफ से पूरा जद्दोजहद लगा दीजिए, एकदम बिल्कुल निरंतर आप प्रयासरत रहिए अपनी तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हां, एक और चीज तो मैं भूल ही गया, अभी ना हम CHSL वाली मैराथन भी हमारी जो है, ये तो किसी हाल में मत छोड़िएगा। चारों टीचर्स की CHSL मैराथन जो चल रही है, CHSL मैराथन के टाइमिंग्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। CHSL मैराथन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CHSL मैराथन जो डेली होती है, मेरा सेशन जैसे 2 बजे डेली होता है, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, ये एकदम दिमाग में फिक्स रखिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।